Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी जीवन के ज्योति पिता सारी वचन आपके हुजूरी बिच रखते हैं पिता। आपके हुजूरी बिच रहे पिता परमेश्वर। कोई दूसरी कार्य करना ना पाए, कोई रुकावट इसमें करनी ना पाए। हम सारी आपके हुजूरी बिच रखते हैं पिता परमेश्वर। आपकी महिमा बिचो मेरे पिता। वचन से आत्मिक उन्नति हो पिताजी, आपके राज के लिए लोग मजबूत हो पिता, आप महिमा में बढ़े पिता, अनंत जीवन को प्राप्त करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वो आज हम वचन पे बात करने जो जा रहे हैं, जो हमने पिछली वीडियो में भी बात किया था, मसीह में कैसे बढ़ना है और कैसे जीवन को जीना है, तब जाके हम क्या करेंगे, परमेश्वर के राज में प्रवेश करने पाएंगे। इब्रानियों 2:1 पढ़ो। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं। हाँ, जो हमने सुनी है क्या करें, उस पे हमें मन लगाना है। यह सुनिए परमेश्वर का वचन, ना कि हम बहक कर दूर चले जाएं। आगे पढ़ो। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने वालों का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं। हाँ, हम इतने बड़े उद्धार से निश्चित रह के कैसे रह सकते हैं? हम्म? इतना बड़ी उद्धार, सिर्फ एक मौका है स्वर्ग में जाने के लिए। हम क्या निश्चिंत है, जो होगा देखा जाएगा। हम्म? परमेश्वर को तुच्छ जानना, वचन को तुच्छ जानना, जो होगा देखा जाएगा। हाँ? हम बिल्कुल निफिकिर है, परमेश्वर के वचन पे ध्यान नहीं दे रहे, ना पढ़ रहे हैं उसको, तो हम कैसे बचेंगे? हम तो निफिकिर है, मन की मर्जी चल रहे हैं, मन की जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। हम परमेश्वर के मुताबिक अगर नहीं जी रहे हैं तो कैसे स्वर्ग राज में प्रवेश करने पाएंगे? नामुमकिन है। ठीक है ना? तो हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर की वचन में क्या करना है, मजबूत बनना है और सुनना है, वचन को ध्यान से कान लगाकर और पढ़ना है। तब जाके हमारे अनंत जीवन क्या है, सुरक्षित होने पाएगा। 3 के साथ। अंत जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। हाँ, जैसे पवित्र आत्मा कहता है, जब उसकी शब्द सुनो तो मन को कठोर ना करो। हाँ, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जैसे ज- क्रोध दिनाले परीक्षा के समय जंगल में किया था। हाँ? जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। 40 बरस तक उन्होंने काम देखे परमेश्वर का। हाँ, आगे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं। इनके मन क्या होता है, सदा भटकते रहते हैं, परमेश्वर के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते थे, कुड़कुड़ाते थे, पानी के लिए, खाने के लिए। हाँ? परमेश्वर के पास होकर भी क्या करते थे, खाने के लिए और पानी के लिए टेंशन करते थे। आगे पढ़ो। और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। हाँ, तब मैंने उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के मार्ग को नहीं पहचाना। आगे। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना हाँ, पाएंगे। वो मेरे विश्राम में क्या करेंगे, प्रवेश ना करने पाएंगे। क्यों?
क्योंकि उन्होंने ठीक से चाल नहीं चला, अपने जीवन को परमेश्वर के मुताबिक जीवन नहीं जिया। प्रतिज्ञा के में जो परमेश्वर ने किया था वो वहाँ प्रवेश नहीं करने पाए, प्रतिज्ञा के देश में जहाँ दूध और मधु की धारा बहती। क्योंकि उनका जीवन सही नहीं था। इसी तरह मसीह में मेरे भाई बहनों, अगर हम नहीं सही जीवन को जीते हैं तो इसी तरह हमारा उद्धार छूट जाएंगे यहीं, और हम आप विश्वासियों की तरह हम भी नरक में नाश हो जाएंगे। आगे पढ़ो। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो हाँ, जो चौकस रहो, ऐसा बुरा अविश्वासी मन ना हुआ। जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हाँ, जिससे जीते परमेश्वर से तुमको दूर हटा ले। जब हम संसार में जीते हैं तो क्या संसार की चीजें हमें क्या करती है, परमेश्वर से हमें दूर करती है। प्रलोभन, अभिलाषाएं हमें क्या करती है, परमेश्वर से हमें दूर ले जाती है, खींचती है। फिर शरीर पे मन लगाना क्या है, परमेश्वर से बैर करना है। हम शारीरिक लालसाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं और परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं, तुच्छ जानते हैं। हम इसीलिए परमेश्वर से अलग होके कभी भी परमेश्वर के राज में हम प्रवेश ना करने पाएंगे। 4 का 1। इसलिए इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, हाँ तो हमें डरना चाहिए, हाँ ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, हाँ क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, हाँ पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हाँ। सुनने वालों को मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा, क्योंकि विश्वास नहीं। जब विश्वास नहीं है तो उधार भी नहीं है। हाँ? जब आपको विश्वास ही नहीं है तो उधार भी नहीं है। वचन जब अंदर बैठेगा ही नहीं तो आप मन की मर्जी जियोगे, वचन को तुच्छ जानोगे, तो क्या होगा, आप नाश की तरफ जाओगे। हमें वचन में क्या करना है, मजबूती से क्या करना है, चलना है, तब जाके हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। नहीं तो ऐसे ही हम नाश हो जाएंगे। 5 का 11। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है, जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। समय के विचार से क्या हो, तुम्हें गुरु होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप 10 साल हो गया, 5 साल हो गया चर्च में जाते जाते, लेकिन अभी जाकर वहां पे क्या करना, चर्च में भांगड़ा पाना है, प्रचार नहीं करना परमेश्वर का। हाँ, भांगड़ा पाना है और संडे संडे टू संडे चर्च को अटेंड करना है। आप कैसे परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे जब आपके बचने नहीं। परमेश्वर ने इसलिए चुना कि आपको क्या करना, चर्च अटेंड करना है, परमेश्वर की काम करना है। हाँ, समय के हिसाब से तो गुरु होना चाहिए आप, लेकिन आप तो अब बच्चों वाली हरकत है, जाके हम चर्च में सिर्फ डांस कर रहे हैं, गाने पे और भंगड़ा कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन पे हम उस पे चल ही नहीं रहे। बस हम चंगाई, पैसा, धन दौलत के पीछे हम क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। 6 का 1 पढ़ो। इसलिए आओ, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं हाँ और मरे हुए
कामों से मन फिराएं और मरे हुए से कामों से क्या करें, मन फिराए। हमें क्या करें, सिद्धता की तरफ बढ़ना है, उद्धार की तरफ बढ़ना है। मरे हुए जो काम है क्या है, विश्वास मरा हुआ है। जब विश्वास मरा है तो आप कैसे मसीह में बढ़ोगे? आपको तो विश्वास ही नहीं है, बस ऐसे जीवन जी रहे हो, बस जैसे एक आदमी जीता है जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है। बस खाने पीना, मन की मर्जी चलना, मन की मर्जी जीना, उसका कोई लक्ष्य ही नहीं है। क्या हम ऐसे चलेंगे मसीहत में? मसीहत बिल्कुल सावधानी से चलना है, तब जाके क्या होगा, उद्धार को हम प्राप्त करने पाएंगे। 7 का 12। क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है। क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती हैं कि वह दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की, तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से। ये शुरू से पढ़ो। क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था भी बदलना अवश्य है। जब याजक का पद बदला जाता है, व्यवस्था भी क्या है, बदलती है। क्यों? क्योंकि व्यवस्था खत्म हो गया, व्यवस्था चेंज हुआ। जिसको मानना है, जो व्यवस्था को मानना है, उसको लिखा जाता है कि भाई ये मानना है, ये नहीं मानना। जो नहीं मानना, हम जानबूझ के उसको मान रहे हैं, ये खतरे का घंटी है। हाँ, 10 का 10 थोड़ी। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। एक ही द्वारा, उसके द्वारा बलिदान चढ़ाने से हम क्या हुए, पवित्र किए गए हैं। आगे पढ़ो। हरेक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकता, जो बलिदान होता था, बार बार चढ़ाता है। बार बार चढ़ाता है। पर- परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। एक ही बार बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर क्या किया, दाहिने जाकर बैठ गया। कौन? यीशु मसीह। अगर हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं, उसको तुच्छ जानते हैं, तो सोच लेना, कीमत चुकाई गई है। अब इसको तुच्छ जानना बहुत महंगा पड़ेगा। आपने मसीह में होकर सही जीवन नहीं जिया, सही ढंग से प्रभु यीशु पे विश्वास नहीं किया, नहीं चले, तो आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। बहुत भारी कीमत चुकाया गया है। और सिर्फ एक ही मौका है आपको स्वर्ग जाने का, दूसरा मौका नहीं मिलने वाला किसी को। 11 का 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना उसको पसंद करना अनहोना है। अगर तुमको विश्वास ही नहीं है, तब आप परमेश्वर को कैसे पसंद करोगे? आगे पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए हाँ, कि वह है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। वो कहाँ है? परमेश्वर है, स्वर्ग में है, हमारे अंदर है। जब हमने प्रभु यीशु के
उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया ना, वो हमारे अंदर है। आपको विश्वास करना है, वो हमारे साथ है। तब जाके वचन आपके अंदर कार्य करेगा। 12 का 1 पढ़ो। इस कारण जब कि गवाहों का ऐसा बड़ा बदल ब, बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को दूर करके वह दौड़ जिससे हम दौड़ना है, धीरज से दौड़े। धीरज से दौड़े। फिर से दोहराओ। इस कारण जब कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, गवाहों का जब ऐसा बादल हमें घेरा हुआ है, आगे पढ़ो। तो आओ हर एक रोने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को दूर करके हर एक रोने वाली वस्तु और उलझाने वाली पापों से हमें मन फिराना। हाँ, आगे पढ़ो। वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ दौड़े जिसमें हमें दौड़ना है। हाँ, दौड़ना चाहिए। हाँ, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाली यीशु की ओर ताकते रहें। यीशु की ओर ताकते रहे, विश्वास की तरह। हमें क्या करना है? हमें मसीह में दौड़ना है, तब जाके हम सही जीवन को जी पाएंगे। विश्वास को पकड़े रहना, इसी को कहते हैं दौड़ना। हमें मजबूती से रहना है, अपने उद्धार को खोना नहीं है, विश्वास को खोना नहीं है। विश्वास गया, आपका उद्धार भी गया। जब आपके उद्धार गया तो दोबारा फिर संसार में फंस गए, फिर पाप में गए, दोबारा आपके लिए बलिदान नहीं होगा। फिर दोबारा क्रूस पे यीशु नहीं चढ़ने वाला। मात्र सिर्फ एक मौका, इसको नहीं गंवाना है। 13 का 1 पढ़ो। भाईचारे की रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। कैदियों की ऐसी शुद्धि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर शुद्धि लिया करो कि हमारी भी देह है। विवाह विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर विचारियों और पर स्त्रीगामियों का न्याय करेगा। तुम्हारा विचारियों पर स्त्री गामियों का क्या करेगा? परमेश्वर न्याय करेगा। जब मसीह में हम रहकर अगर सही जीवन को नहीं जिया है, हाँ? लापरवाही से जीवन बिताए, संसारिक जीवन बिताए, मसीह में होकर बेविचार किए, उसका क्या करेगा? परमेश्वर को न्याय देना पड़ेगा। जब मसीह में है तो हमें क्या करना? बिल्कुल डर के साथ हमें परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है, क्योंकि जिंदा परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। आगे बढ़ो। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। जो आपका स्वभाव क्या है? लोभ रहित हो, यानी कि लालच ना हो कोई चीज का। जैसे चोरी हो गया, या कई प्रकार की ऐसी बातें हैं जो लोभ में आता है, जो लोभ करते हैं कि ये चीज हमको मिल जाए, मालिक तरीका भी क्यों गलत ही क्यों ना हो। लोभ करना क्या है? बहुत खतरनाक चीज है, लालच करना। आगे पढ़ो।
क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हम्म, प्रभु ने बताया कि मनुष्य क्या कर सकता है। आगे पढ़ो, करते जाओ। जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। हम्म, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। हाँ, यीशु मसीह आज और कल युगानी 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 यानी एक ही सा है। उसका परमेश्वर कभी बदलता नहीं। आगे। नाना प्रकार की विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना कि उस खाने की वस्तुओं से जिन से काम रखने वालों को कुछ लाभ ना हुआ। हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। छावनी के बाद उसके पास क्या करे? निकल चले। यानी आपको क्या करना है? यीशु मसीह के लिए बलिदान हो जाना है। क्यों? क्योंकि लोगों को बचाने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया? पूरी मानव जाति के लिए क्रूस पे बलिदान हुआ, अपनी लहू की कीमत दिया, लोग बचे, उद्धार को प्राप्त करे। परमेश्वर ने ऐसा मार्ग खोला, संसार के लोग बचाए जाए। इसी तरह जब हम यीशु में विश्वास कर लिए थे, यही हम काम करें, बाहर निकले, वचन को सुनाए और लोगों को बचाया जाए। जो कहते बाहर निकलो, जब वचन को हम सुनाएंगे तो ही लोग बचेंगे और उद्धार को प्राप्त करेंगे। आगे पढ़ो। क्योंकि यह हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। हाँ, उसके नाम को जो फोटो से अंगीकार करते हैं, सर्वदा चढ़ाया करें। हमें क्या करना है? अपने पापों के मानकर अपने खुद को बलिदान चढ़ा देना है। आगे पढ़ो। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, हाँ, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदान से प्रसन्न होता है। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। हाँ, सबको लेखा देना पड़ेगा। किसको? जो अगुए हैं, जो पास्टर है, जो पास्टर के काम करते हैं, जो सेवक है, वो वचन को प्रचार करते हैं, उनको क्या करना है? परमेश्वर को लेखा देना पड़ेगा कि हम कैसे काम किए, किस प्रकार से हम वचन को सुनाए, लोग बचे, इसका लेखा देना पड़ेगा। आगे पढ़ो। वे यह काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस ले लेकर। हाँ, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। इस दशा में कुछ तुमको लाभ नहीं होगा। हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। हाँ, प्रार्थना करने के लिए मैं तुम्हें और भी समझाता हूँ कि मैं शीघ्र तुम्हारे पास फिर आ सकूँ।
अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा का लहू के सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुए में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ जिसे तुम क्या करो उसकी इच्छा पूरी करो। कौन सी इच्छा पूरी? हमें परमेश्वर के वचन को क्या करना है? लोगों तक देना है। परमेश्वर की इच्छा यही है कि अपने आप को क्या करो, परमेश्वर के पीछे पूरी तरह समर्पित करो। परमेश्वर के लिए अपने जीवन को पापों के मानकर समर्पित करो। परमेश्वर की इच्छा यही है कि क्या करे, सारी मानव जाति क्या करे, परमेश्वर के वचन को जाने और उसके पीछे हो ले। आगे पढ़ो। और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, उसी की महिमा ज्ञानों युग होती रहे, आमीन। यहाँ तक हमने वचन को सुना। भाई बहन, में कैसे वचन में कैसे मजबूत रहना है और कैसे चलना है। नहीं हम ठीक से चलेंगे तो हमारा उद्धार क्या है, मुश्किल खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए हमें वचन को क्या करना है, पढ़ना है और समझना है और उस पर चलना है। तब जाके हमारा जीवन क्या है, बच नहीं पाएगा। नहीं तो हमारा उद्धार खतरे में पड़ेगा। हम सिर्फ एक ही मौका है, बार बार मौका नहीं मिलने वाला है। तो विश्वास में बढ़े और वचन को थामे रहें और वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़े, तब जाके हमारा क्या है, उद्धार मुमकिन है। हम विश्वास में मजबूत रहेंगे। ठीक है। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।